नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूँ जो हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी उठता है। दो लोग एक ही तरह का काम करते हैं। एक थक जाता है, ऊब जाता है, हार मान लेता है। दूसरा वही काम करता है और ऊर्जा से भरा रहता है। लोग उसे फॉलो करते हैं, वो दूसरों को प्रेरित करता है। क्या फर्क है? टैलेंट का फर्क नहीं, एक्सपीरियंस का फर्क नहीं, लक का फर्क नहीं। फर्क है उनके क्यों में। एक जानता है कि वो क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। दूसरा जानता है कि वो क्यों कर रहा है। और यही क्यों सब कुछ बदल देता है। इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे इसी क्यों के बारे में। अपने उद्देश्य को कैसे पहचानें, कैसे उसे समझें और कैसे उसके साथ जीना शुरू करें। हम देखेंगे कि कैसे बड़े लीडर, बड़ी कंपनियां, बड़े मूवमेंट सिर्फ इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वो लोगों को बताते हैं कि वो क्या करते हैं, नहीं बल्कि क्यों करते हैं। और सबसे जरूरी बात, हम जानेंगे कि ये सब आपकी अपनी जिंदगी में कैसे लागू होता है। तो एक गहरी सांस लीजिए, मन को शांत कीजिए और चलिए इस सफर पर। ये है क्यों से शुरुआत। अध्याय 1। लोग काम नहीं, कहानी फॉलो करते हैं। एक प्रयोग के बारे में सोचिए। दो लोग एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। एक कहता है, ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, हमारे पास सबसे नई टेक्नोलॉजी है, कीमत भी कम है, खरीद लीजिए। दूसरा कहता है, हम मानते हैं कि हर इंसान को बेहतर तरीके से कनेक्ट रहने का हक है, हमने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो आपको आपके अपनों से जोड़े रखता है, चाहे आप कहीं भी हों। अगर आप भी ये मानते हैं तो हमारा प्रोडक्ट आपके लिए है। दोनों एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन दूसरा कुछ अलग कर रहा है। वो अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता रहा, वो अपने विश्वास के बारे में बता रहा है। लोग पहले वाले से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, लेकिन दूसरे वाले को फॉलो करेंगे, उससे जुड़ेंगे, उसके साथ खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि लोग काम नहीं, कहानी फॉलो करते हैं। लोग प्रोडक्ट नहीं, पर्पज फॉलो करते हैं। हर दिन हमारे सामने हजारों विकल्प होते हैं। एक जैसे प्रोडक्ट, एक जैसी कीमतें, एक जैसी क्वालिटी। फिर हम किसी एक को क्यों चुनते हैं? क्योंकि वो हमें कुछ महसूस कराता है, वो हमारे अपने विश्वासों से मेल खाता है, वो हमें बताता है कि वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, किसी बड़े रीजन के लिए काम कर रहा है। अपनी जिंदगी में देखिए, आप जिन लोगों को फॉलो करते हैं, जिन ब्रांड्स को पसंद करते हैं, जिन विचारों पर यकीन करते हैं, क्या वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो सबसे अच्छे हैं, या इसलिए क्योंकि वो आपके अपने किसी भरोसे से जुड़ते हैं? लोग तर्क से नहीं, भरोसे से जुड़ते हैं। और भरोसा तब बनता है जब आप बताते हैं कि आप क्या करते हैं, नहीं बल्कि क्यों करते हैं। अगर ये बात आपको सोचने पर मजबूर कर रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये समझना आपकी जिंदगी बदल सकता है। अध्याय 2। क्या सबको दिखता है, क्यों बहुत कम लोग समझते हैं। हर संगठन, हर इंसान जानता है कि वो क्या करता है। कंपनी जानती है कि वो कौन सा प्रोडक्ट बनाती है। आप जानते हैं कि आपकी नौकरी क्या है, आपका काम क्या है। कुछ लोग ये भी जानते हैं कि वो कैसे करते हैं, उनकी स्किल क्या है, उनका तरीका क्या है, उनकी खासियत क्या है। लेकिन बहुत कम लोग और संगठन जानते हैं कि वो क्यों करते हैं, उनका उद्देश्य क्या है, उनकी वजह क्या है, वो सुबह उठकर ये सब क्यों करते हैं। और यही क्यों सबसे शक्तिशाली है। क्या आपको नौकरी देता है, कैसे आपको पहचान देता है, लेकिन क्यों आपको मकसद देता है। जब आप सिर्फ क्या के स्तर पर काम करते हैं तो आप दूसरों से अलग नहीं दिखते। हजारों लोग वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। आपको सिर्फ कीमत या क्वालिटी के आधार पर कंपेयर किया जाता है। लेकिन जब आप क्यों के स्तर पर काम करते हैं तो आप अलग हो जाते हैं, आपकी अपनी जगह बन जाती है। लोग आपसे सिर्फ इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आप वो रिप्रेजेंट करते हैं जिस पर वो यकीन करते हैं। भारत में देखिए, जब महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया तो उनके पास सेना नहीं थी, हथियार नहीं थे, पैसे नहीं थे,
उनके पास था एक क्यों, आज़ादी। और वो क्यों इतना शक्तिशाली था कि लाखों लोग उनसे जुड़ गए। गांधी जी ने लोगों को ये नहीं बताया कि क्या करना है, उन्होंने बताया कि क्यों करना है। और लोगों ने खुद ही क्या और कैसे ढूंढ लिया। आपके अपने जीवन में क्या आप सिर्फ क्या के स्तर पर जी रहे हैं, या आपने अपना क्यों पहचान लिया है? ये सवाल जितना गहरा है उतना ही जरूरी भी है। अध्याय 3। जब पर्पस क्लियर होता है, डिसीशंस आसान हो जाते हैं। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम होता है डिसीशंस लेना। क्या करें, क्या ना करें, कहाँ जाएं, कहाँ न जाए, क्या चुनें, क्या छोड़े। हर दिन हमें सैकड़ों विकल्प मिलते हैं और हर विकल्प हमें कंफ्यूज करता है, क्योंकि हमारे पास कोई कॉम्पास नहीं है जो हमें दिशा दिखाए। वो कॉम्पास है आपका क्यों। जब आपको पता होता है कि आप क्यों कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, तो डिसीशंस लेना आसान हो जाता है। आपको हर बार सोचना नहीं पड़ता, आपको हर ऑप्शन को तौलना नहीं पड़ता। बस एक सवाल पूछिए, क्या ये मेरे क्यों के साथ जाता है? क्या ये मेरे उद्देश्य को पूरा करता है? क्या ये मुझे मेरे मकसद के करीब ले जाता है? अगर हाँ, तो करिए, अगर नहीं, तो मत करिए। ये इतना सरल हो जाता है। एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपका पर्पस है लोगों की मदद करना। अब आपके सामने 2 नौकरियों का ऑप्शन है। एक में बहुत पैसा है, लेकिन आप सीधे लोगों से नहीं जुड़ते। दूसरी में कम पैसा है, लेकिन आप रोज सैकड़ों लोगों की मदद कर सकते हैं। आपका क्यों आपको बता देगा कि क्या चुनना है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई झिझक नहीं, क्योंकि आपका कॉम्पास क्लियर है। यही वजह है कि जिन लोगों का पर्पस क्लियर होता है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, वो जल्दी डिसीशंस ले लेते हैं, वो अपने रास्ते पर डटे रहते हैं, भले ही दूसरे लोग कुछ भी कहें। आपके अपने जीवन में क्या आपका क्यों क्लियर है? क्या आपके पास ऐसा कॉम्पास है जो आपको हर चौराहे पर सही रास्ता दिखा सके? थोड़ा रुककर सोचिए। ये सोचना आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकता है। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है, तो इस ऑडियो बुक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है उन्हें भी इसकी जरूरत हो। अध्याय 4। इंस्पिरेशन वर्सेस मैनिपुलेशन। 2 तरीके लोगों को प्रभावित करने के। लोगों को कुछ करवाने के 2 तरीके होते हैं, मैनिपुलेशन और इंस्पिरेशन। मैनिपुलेशन में आप लोगों पर दबाव डालते हैं, डर दिखाते हैं, लालच देते हैं, जल्दबाजी में डालते हैं। अभी नहीं खरीदोगे तो बाद में पछताओगे, बाकी सब ले रहे हैं, तुम पीछे रह जाओगे। मैनिपुलेशन शॉर्ट टर्म में काम करती है। आप लोगों से एक बार कुछ करवा सकते हैं, लेकिन लोग आप पर भरोसा नहीं करते। वो समझ जाते हैं कि आप उन्हें यूज कर रहे हो, और अगली बार जब आप कुछ कहोगे वो नहीं सुनेंगे। दूसरा तरीका है इंस्पिरेशन। इसमें आप लोगों को बताते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। आप उन्हें अपने विजन से जोड़ते हैं, आप उन्हें फील कराते हैं कि वो किसी बड़ी चीज का हिस्सा है। इंस्पिरेशन स्लो होती है, इसमें टाइम लगता है, लेकिन जब लोग इंस्पायर होते हैं तो वो आपके साथ रहते हैं, वो आप पर भरोसा करते हैं, वो आपके लिए वो करते हैं जो पैसों से नहीं करवाया जा सकता। भारत में देखिए, कितने लोग हैं जो बिना पैसे लिए सोशल वर्क करते हैं। उन्हें कोई मैनिपुलेट नहीं कर रहा, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो किसी बड़े पर्पस से जुड़े हैं, वो इंस्पायर हैं। आपके अपने काम में आप लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, मैनिपुलेशन से या इंस्पिरेशन से? अगर आप अपने टीम को सिर्फ इसलिए काम करवा रहे हैं क्योंकि आप बॉस हो, तो वो तब तक काम करेंगे जब तक आप देख रहे हो। लेकिन अगर आपने उन्हें बता दिया कि ये काम क्यों जरूरी है, वो इससे कैसे बदलाव आएगा, तो वो अपने आप काम करेंगे, तब भी जब आप नहीं देख रहे। यही फर्क है मैनिपुलेशन और इंस्पिरेशन में। आप क्या बनना चाहते हैं, एक मैनिपुलेटर या एक इंस्पायरर? अध्याय 5। ग्रेट लीडर्स सोच से लीड करते हैं, पोजीशन से नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि लीडर वो है जिसके पास पावर है,
जिसके पास पोजीशन है, जिसके पास अथॉरिटी है। लेकिन ट्रू लीडरशिप का पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़े लीडर्स वो हैं जिनके पास कोई पोजीशन नहीं थी। गांधी जी के पास कोई सरकारी पद नहीं था। मदर टेरेसा के पास कोई बड़ा ओहदा नहीं था। फिर भी लाखों लोग उनके पीछे चले। क्यों? क्योंकि उनके पास एक क्लियर क्यों था और लोग उस क्यों से जुड़ गए। लीडरशिप का मतलब है लोगों को वो दिशा दिखाना जिस पर वो खुद यकीन करते हैं। लीडरशिप का मतलब है अपने विजन से दूसरों को जोड़ना। लीडरशिप का मतलब है वो करके दिखाना जो आप कहते हैं। पोजीशन वाले लोग सिर्फ इसलिए नहीं मानते क्योंकि लोग उनसे डरते हैं या उनकी इज्जत करते हैं। पोजीशन वाले लोगों को आप नौकरी छोड़ते ही भूल जाते हैं। लेकिन जिनके पास क्लियर पर्पस है, क्लियर क्यों, उन्हें लोग जिंदगी भर याद रखते हैं। आपके अपने काम में देखिए, क्या आप अपनी पोजीशन की वजह से लीड करते हैं या अपने पर्पस की वजह से? क्या लोग आपकी इसलिए सुनते हैं क्योंकि आप बॉस हो या इसलिए क्योंकि वो मानते हैं कि आप जो कह रहे हो वो सही है? ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पोजीशन अस्थायी है, पर्पस स्थायी है। अध्याय 6, अपना पर्सनल वाई कैसे डिस्कवर करें। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की। अपना क्यों कैसे ढूंढें? अपना पर्पस कैसे पहचानें? ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से मिले, ये आपके अंदर ही है। बस उसे पहचानने की जरूरत है। कुछ सवाल हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। पहला सवाल, वो कौन सा काम है जो आपको थका नहीं, एनर्जी देता है, जिसे करते हुए आपको पता ही नहीं चलता कि समय कैसे बीत गया, जिसे करने के बाद आप थके नहीं बल्कि और ऊर्जा से भरे होते हो। दूसरा सवाल, वो कौन सी समस्या है जिसे देखकर आपको बेचैनी होती है, जिसे देखकर आप सोचते हो कि ये सही नहीं है, इसे बदलना चाहिए, जिसके बारे में सोचकर आपको गुस्सा या दुख आता है। अक्सर हमारा पर्पस उन्हीं चीजों से जुड़ा होता है जो हमें परेशान करती हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं कि काश कोई कुछ करे। वो कोई आप हो सकते हो। तीसरा सवाल, जब आप बच्चे थे तो आप क्या बनना चाहते थे? बच्चों के सपनों में एक सच्चाई होती है, वो सोशल प्रेशर से प्रभावित नहीं होते, वो सिर्फ वही सोचते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। चौथा सवाल, आप किन लोगों की मदद करना चाहते हो? आपका पर्पस अक्सर किसी और के काम आने से जुड़ा होता है। जब आप किसी की मदद करते हो और आपको अच्छा लगता है तो समझ लीजिए कि वो आपके पर्पस के करीब है। पांचवा सवाल, आप किन बातों पर कभी समझौता नहीं कर सकते? आपके लिए क्या नॉन निगोशिएबल है? वो आपके कोर वैल्यूज हैं और पर्पस हमेशा वैल्यू से जुड़ा होता है। इन सवालों के जवाब आपको अपने क्यों के करीब ले जाएंगे। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक जर्नी है, लेकिन ये सबसे जरूरी जर्नी है जो आप कभी कर सकते हो। थोड़ा रुककर इन सवालों के बारे में सोचिए। शायद आज ही आपको अपने पर्पस की पहली झलक मिल जाए। अध्याय 7, काम को सिर्फ जॉब से मिशन में कैसे बदले। हम में से ज्यादातर लोग जॉब करते हैं। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, काम करो, शाम को वापस आओ, सो जाओ। अगले दिन फिर वही। इसमें कुछ गलत नहीं है। जॉब जरूरी है, जॉब से पैसा आता है, जॉब से जरूरतें पूरी होती हैं। लेकिन जॉब और मिशन में फर्क है। जॉब वो है जो आप पैसे के लिए करते हो, मिशन वो है जो आप पर्पस के लिए करते हो। जॉब करके आप थक जाते हो, मिशन करके आप ऊर्जा से भर जाते हो। जॉब में आप घड़ी देखते रहते हो कि कब छुट्टी हो, मिशन में आपको पता ही नहीं चलता कि कितने घंटे बीत गए। जॉब छोड़ना आसान है, मिशन छोड़ना मुश्किल है। सवाल है, अपनी जॉब को मिशन में कैसे बदलें? इसका जवाब है अपने काम को अपने क्यों से जोड़ना। हर काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, किसी न किसी बड़े पर्पस से जुड़ा होता है। जरूरत है उस पर्पस को देखने की। एक सफाई कर्मचारी सिर्फ सड़क साफ नहीं करता, वो शहर को सुंदर बनाता है, लोगों को बीमारियों से बचाता है,
अपने बच्चों के लिए बेहतर कल बनाता है। एक क्लर्क सिर्फ फाइल नहीं भरता, वो सिस्टम को चलाने में मदद करता है, लोगों की समस्याएं सुलझाता है, समाज को व्यवस्थित रखता है। जब आप अपने काम को उसके बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो वो सिर्फ जॉब नहीं रहेगा, वो मिशन बन जाएगा। आपका क्यों आपको ये पर्सपेक्टिव दे सकता है। अगर आप जानते हो कि आप क्यों कर रहे हो जो आप कर रहे हो, तो हर छोटा काम भी मीनिंगफुल हो जाता है। अपनी जॉब को देखिए, उसे अपने पर्पस से जोड़िए और फिर देखिए कि कैसे वो जॉब मिशन में बदल जाती है। अध्याय 8 वाई ड्रिवन लाइफ का डेली प्रैक्टिस। अब हम जान गए कि क्यों कितना जरूरी है, लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं, उसे अपनी जिंदगी में उतारना होगा, उसे डेली प्रैक्टिस बनाना होगा। कैसे? कुछ छोटे तरीके हैं। पहला, हर सुबह खुद से पूछिए, आज मैं जो काम करूंगा वो मेरे क्यों से कैसे जुड़ा है। अगर जवाब नहीं मिलता तो शायद आप गलत काम कर रहे हो। दूसरा, जब भी कोई डिसीजन लेना हो, पहले पूछिए, क्या ये मेरे पर्पस के साथ जाता है। पर्पस को अपना कॉम्पास बना लीजिए। तीसरा, अपने क्यों को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। लोगों को बताइए कि आप क्यों कर रहे हो जो आप कर रहे हो। आप देखोगे कि कैसे लोग आपसे जुड़ने लगते हैं। चौथा, जब भी मुश्किल आए, अपने क्यों को याद कीजिए। मुश्किलें हमेशा आएंगी, लेकिन अगर आपका पर्पस क्लियर है तो हर मुश्किल सिर्फ एक चुनौती है, रुकावट नहीं। पांचवा, हर हफ्ते थोड़ा समय निकालकर देखिए, क्या आप अभी भी अपने पर्पस के अनुसार जी रहे हो। कहीं आप भटक तो नहीं गए, कहीं आपने अपना क्यों तो नहीं भुला दिया। ये प्रैक्टिस छोटे हैं लेकिन पावरफुल हैं। ये आपको हर दिन अपने पर्पस से जोड़े रखेंगे। ये आपको रिमाइंड करते रहेंगे कि आप क्यों कर रहे हो जो आप कर रहे हो। जिंदगी में सबसे बड़ी उपलब्धि पैसा नहीं, नाम नहीं, शोहरत नहीं। सबसे बड़ी उपलब्धि है अपने पर्पस के अनुसार जीना। हर दिन उठना और ये जानना कि आप सही दिशा में जा रहे हो। यही क्यों से शुरुआत करने का मतलब है। अगर ये ऑडियो बुक आपको अपना पर्पस ढूंढने में मदद कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही और कंटेंट के लिए। तो दोस्तों, हम आ गए हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर। हमने बात की, लोग काम से नहीं, कहानी से जुड़ते हैं। क्या सबको पता है क्यों बहुत कम लोग समझते हैं। क्लियर पर्पस डिसीजंस को आसान बना देता है। इंस्पिरेशन और मैनिपुलेशन के फर्क के बारे में। ट्रू लीडरशिप पोजीशन से नहीं, सोच से आती है। अपना क्यों कैसे ढूंढें, जॉब को मिशन में कैसे बदलें, और क्यों को डेली प्रैक्टिस कैसे बनाएं। याद रखिए, सफलता सिर्फ पैसे या पद का नाम नहीं है। सफलता तब होती है जब आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जब क्यों मिल जाता है तो जिंदगी डायरेक्शन मांगती नहीं, डायरेक्शन देने लगती है। आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा, कोई और आपके लिए ये नहीं कर सकता। लेकिन जब आपका क्यों क्लियर होगा तो रास्ता खुद बनता जाएगा। तो आज से शुरू कीजिए, अपने क्यों को ढूंढिए, उसे समझिए, उसके अनुसार जीना शुरू कीजिए। यही सबसे बड़ी सफलता है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी दिशा ढूंढ रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ऐसी ही और कंटेंट के लिए। धन्यवाद।